इस कहानी में सारे पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। बसंत अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी बसंत की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने की वजह से उपज नहीं पाई। इस सपने से बसंत की आंखें खुल जाती हैं। एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। उस गांव के आसपास न कोई कुआं था और न तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी। इस गांव में बसंत नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बसंत बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटा कर शाम के समय घर आया करता था। बसंत की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूंगा, तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रखा है। ये लीजिए अपना खाना और शाम को आते वक्त जरा लाला की दुकान से थोड़ा राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। बसंत अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी बसंत की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने की वजह से उपज नहीं पाई। इस सपने से बसंत की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था, यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी, यह तो मेरा बस सपना है। ऐसा सोचकर बसंत वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव काशीपुर का भी नाम है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे गांव के तो आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों की अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएगी? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल ही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। और अगर वही नहीं उपजी तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है फसलों के सिवा। नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए बसंत घर को चला जाता है। आ गए, आप बैठिए, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या हुआ? सरला, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। बसंत का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते हैं, मगर बसंत की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा।
मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उपाय मैं जरूर निकाल लूंगा। बसंत ऐसा सोच ही रहा था कि तभी बसंत का ध्यान बिरजू की बात पर जाता है। क्या कहे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे गांव के तो आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। बसंत को एक उपाय सूझता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते इस बारे में सरपंच जी से बात करूंगा। सुबह होते ही बसंत सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, ऐसे में तो हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है बसंत भाई, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा ना होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं है ही नहीं, तो हमें ही मिलकर गांव में एक कुएं की संरचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस बारे में सरपंच जी से बात करनी ही चाहिए। ऐसे सारे गांव के किसान मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाई, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जरा खुल के बताओ। गुस्ताखी माफ, मगर इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। क्या मतलब? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है ना? जी महाराज। और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और आने वाले समय में वो सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खुल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा सपना आता है, मैं उन्हें आगाह करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूँ, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज। मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे महाराज। मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज? क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज। बताओ, हमारे बारे में तुमने सपने में क्या देखा है? सपना अशुभ है महाराज। अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूं। बोलो। महाराज, पड़ोसी देश के महाराजा सौमित्रा आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बकते हो? तुम्हारा ये सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा सौमित्रा हमारे परम मित्र हैं। वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। और अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज। अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि महाराजा सौमित्रा हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं होता। सिपाही, जाओ युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा विक्रम रामलाल से कहते हैं,
रामलाल, तुमने चोरी करके हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराजा सौमित्रा के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। शुक्रिया महाराज। और तुम दोबारा कभी भी चोरी ना करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से रामलाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार। दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टिक ड्रीम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें